और आप सभी लोगों के सामने मैं फिर आ गया हूँ अपनी इस प्यारी सी लाइव में। तो सभी मेरे मित्र जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और करते हैं बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, और आप सभी लोगों के सामने रूबरू होते हैं और दरबार होता है, बातें होती हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आता है और बहुत ही आनंद आता है दोस्तों, जब आप सभी लोग हमसे जुड़ जाते हैं और बातें करते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही सुहावना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है, माँ संतोषी का दिन है, और माँ संतोषी की बहुत सारी कथाएं हैं जो सुनाने का तो समय अगर आप कहेंगे तो है भी, और नहीं कहेंगे तो नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो मैं अपने सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग जुड़ जाइए, और इसके बाद हम करते हैं हर एक नए टॉपिक पर बहुत ही सुरीली बातें, जिसमें बहुत ही मज़ा और आनंद आता है और बहुत ही सुंदर सुंदर बातें होती हैं, और इसका लाजवाब अंदाज भी अलग होता है बात करने का। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा था कि आप फेस टू फेस जुड़े हमसे और फेस टू फेस बातें करें, तो हम आपके सामने आएंगे और बातें करेंगे। तो मैं इसी वजह से अब सामने बैठकर बातें करता हूं, ताकि हम एक चौपाल की तरह बात कर सकें, एक दरबार लगा सकें, जिसका मज़ा अलग हो जाता है। और दोस्तों, आप लोग सुन सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बगल में प्रोग्राम लगा हुआ है और डीजे वगैरह कुछ बज रहा है। तो अब देखते हैं इसका असर कितना होता है, क्योंकि अगल बगल अगर कोई शोर शराबा होता है तो उसका कुछ अलग ही असर पड़ता है इन चीज़ों पर। और आज का दिन बहुत ही टफ रहा, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं दोस्तों। टफ इस वजह से रहा कि आज एक ऐसा काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। बिटिया का प्रैक्टिकल था तो उसे लेकर जाना पड़ा। आज सारा दिन मैं वहां पर व्यस्त रहा, और नियम नियम जो होते हैं वो सही से नहीं होते। जहाँ पर हम बिटिया का पेपर दिलाने गए थे, तो वहाँ पर एक नियम क्या मैंने देखा कि बच्चे को 8 बजे बुलाया गया कि आप जो है 8 बजे घर से निकलिए और 9 बजे तक हर हालत में स्कूल में टच हो जाइए। तो मुझसे बताया कि दादा 8 बजे स्कूल चलना है और 9 बजे हमको स्कूल पर टच होना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमने घर से चाय वाय पी और चाय वाय पी करके हम निकल गए। हमें यह था कि 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है, कोई जल्दी तो है नहीं। तो दोस्तों, जब वहाँ पर पहुँचे तो 10 बजे एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद पता चला कि अभी तो कोई नंबर है ही नहीं। हमारे रोहित रोहित भाई जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव चैनल में। मैं फेकू फतेहपुरिया अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी हमारे मित्रों जुड़ जाइए और लाजवाब टॉपिक पर बातें होंगी। तो दोस्तों, जब मैं वहां पर अंदर पहुंचा और मैंने ये देखा कि हमारे दुर्गेश भाई जुड़ चुके हैं। हेलो दुर्गेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और दुर्गेश भाई, आप हमारी भूतिया लाइव में जुड़ते थे, तो आपका ये सवाल रहता था कि आप फेस टू फेस बैठ करके सामने क्यों नहीं आते हैं। तो मैं आ चुका हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम है आपका हमारी लाइव चैनल में, और हम एक से एक नए नए टॉपिक पर बात करते हैं। और दुर्गेश भाई, आप सुन पा रहे होंगे, आपको शायद बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, जैसे कि कहीं पर कोई सुरीला गाना बज रहा हो, डीजे बज रहा हो। तो इससे लाइव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये गाना करीब यहाँ से 300 मीटर दूर एक डीजे बज रहा है। बहुत भूत वाला लाइव मज़ा आता है। बिल्कुल रोहित भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे मनीष कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भैया जी। तो आज आपकी ट्रेन थी, आपने पकड़ी कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताइए। और हमारे रोहित भाई कह रहे हैं भूत वाली लाइव में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, आज हमने कहा कि चलो आज भूत वाली लाइव चलाते हैं। तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि भैया आज थोड़ा मन नहीं है, और आप आज इसे डिले कर दीजिए, कल चलाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी का जो साथ सहयोग बना हुआ है, आप सभी लोग जो जिस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं। मिस्टर रोहन जुड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो आप लोग जिस तरह से हमारा साथ सहयोग दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों, ये आपको क्या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइए। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आपको भी सुनाई दे रहा है? मुझे तो सुनाई दे रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा है क्या? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लाइव को बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तो कोई मतलब स्ट्राइक तो नहीं लगेगी? दुर्गेश भाई, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, प्लीज़ बताइए। ठीक है, लेकिन कल बहुत भूत वाला लाइव बनाना। ओके, ठीक है भैया, बिल्कुल कल भूत वाला लाइव आपको दिखाएंगे। और आज थोड़ी सी बैठ करके चौपाल पर बात कर लेते हैं आपसे, सभी मित्रों से। तो दोस्तों, जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा, एक अव्यवस्था जिसे कहते हैं। भाई, बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो आप कम से कम ये करिए कि बच्चों को स्कूल में टाइम शेड्यूल सही से बता दीजिए। हाँ, सुनाई दे रहा है। क्यों? पहचानना जी का चेहरा। हाँ बिल्कुल, गाना बज रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गाना बज रहा है, तो इससे मेरे लाइव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, जबकि ये करीब 300 मीटर दूर बज रहा है। तो लाइव में जब ये कहते हैं ना कि लाइव चल रही हो, तो डीजे की आवाज़ लाइव में नहीं जाना चाहिए। तो इतनी आवाज़ क्या लाइव शूट कर सकता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। भाई, आप क्या काम करते हैं? रोहित भाई, पहले आप ये बताइए आप कहाँ से हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, फिर मैं बताऊं आपको कि मैं क्या काम करता हूं। मैं आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। तो दोस्तों, फिर मुझे ऐसा लगा कि मास्टरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है इस तरह से कि बच्चे आ गए हैं, और अगर बच्चे का पेपर 3 बजे से दोपहर से स्टार्ट होता है, तो उसे सुबह 8 बजे क्यों बुलाया गया? ना तो वो खाना खा के आया, केवल चाय पीकर चला आया है। अब बताइए सारा दिन क्या करेगा? तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और अगर हम लेट होते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप समय का पालन नहीं करते हो, और वो लेट होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को फॉलो कर दो। अच्छा, आप ये बताइए दुर्गेश साहनी भैया जी, क्या आप फेसबुक पे जुड़े हुए हो? तो अगर फेसबुक पे जुड़े हुए हो, क्योंकि फेसबुक पे फॉलो होता है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब होता है, फॉलो नहीं होता है दोस्तों। तो मित्रों, सभी लोग जुड़े रहिए और हम बातें करते हैं और आपकी हर बात का जवाब देते हैं। और हमारे रोहित भाई पूछ रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ जिला महासागरमंड से हूँ। मेरे गांव का नाम सुखपाली है। ओके, अब मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। रोहित भाई, यूट्यूब पर सब्सक्राइब। ओके ओके ओके। दुर्गेश भैया, हम जब आपकी आईडी निकालते हैं तो इतना आपने टफ नाम लिख रखा है कि आपकी आईडी जल्दी से निकल नहीं पाती। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किए होंगे, तो जब वीडियो देखिएगा तो आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा वीडियो पर, तो आपकी आईडी मेरे पास आ जाएगी और मैं उसको सब्सक्राइब कर दूंगा। भाई, यही तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है। जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। हम चाहें कि हम अकेले बढ़ जाएं तो नहीं, आपका सहयोग नहीं मिलेगा हमें, हमारा सहयोग नहीं मिलेगा आपको, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रोहित भाई ने जो सवाल किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी, और मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, और मेरा गांव अढ़ावल है, जो यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। मैं आपको इंस्टाग्राम में मिलूँगा, मैं आपको फेसबुक में मिलूँगा, मैं आपको यूट्यूब पर भी मिलूँगा। तो मेरा काम वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बनाता हूँ। आपके तीसरे वाले वीडियो पर कमेंट,
अच्छा, हमारे तीसरे वाले वीडियो पर कमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो नया वीडियो आए उस पर भी कमेंट छोड़ देना, तो नया कमेंट आ जाएगा, शायद मैं वहाँ पर ढूंढ ना पाऊँ। तो आप नए वीडियो पर कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो उससे मैं आपको देख लूँगा और आपका काम कर दूँगा। और ज़रूर मैं आपको, अच्छा एक चीज़ और दुर्गेश भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस कंटेंट पर काम करते हैं? यूट्यूब पर आप कौन सा कंटेंट बनाते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप देख रहे हैं आज हमारे यहाँ हर्षोल्लास का प्रोग्राम है और डीजे बज रहा है और उसकी आवाज़ शायद आपके कानों तक भी पहुँच रही होगी, मेरे कानों तक तो बखूबी आ ही रही है। और दोस्तों, मैंने एक चीज़ ये देखी है, रोहित भाई कह रहे हैं आपका लाइव अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है रोहित भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है वो हम आपको दें। डीजे मिस्टर रोहन, डीजे इसलिए बज रहा है, लल्लू आया हुआ है, संतोष सोनकर का लड़का, तो वहाँ से लौटी बारात आई है, पूनम के शायद उसकी देवर की शादी थी, पहले वाली वीडियो पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है दुर्गेश भाई, रुको मैं अभी देखता हूँ और आपको सब्सक्राइब करके और आपको कमेंट लाइक भी छोड़ दूंगा। ओके, तो डीजे इसलिए बज रहा है कि उनके यहाँ लौटी बारात आई है, तो उस खुशी में वो डीजे बजा रहे हैं, ठीक है, उनके यहाँ उत्साह है, पर्व है, बजा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बजाने दो। तो रोहित भाई, आपने जो मेरी लाइव की प्रशंसा की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है। हम क्या चाहते हैं कि हम आपको जो जितनी अच्छी सीख हो सके, अच्छी बातें हो सके, वो हम आपको दे सकें। और मिस्टर रोहन, हाँ, हमारे रोहित भाई कह रहे हैं खाना पीना हो गया क्या? नहीं, अभी खाना नहीं खाया हमने, खाना अभी बन रहा है। खाना हम लोग लेट खाते हैं, मतलब करीब 9 बजे के लगभग खाते हैं, मगर आज 9:30 बजने वाला है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं आपके साथ 8:30 बजे लाइव में जुड़ा हूँ, तो 9:30 बजने वाला है। और मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आपकी भी फुल सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू दुर्गेश साहनी भैया, बहुत मोस्ट वेलकम है। और दुर्गेश भैया आप कहाँ से हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और रुकिए, मैं अभी कागज़ पेन लेके आता हूँ, तो आपकी आईडी अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, फिर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पर बैठिएगा, 1 सेकेंड में। ये लीजिए, मैं आ गया हूँ, और वो भी लगा लेते हैं मशीनरी, क्योंकि बात करने में हमें डिस्टर्बिंग हो रही है, इस वजह से डिस्टर्बिंग हो रही है। डीजे बज रहा है ना, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये डिवाइस है और ये इसका वो आवाज़ वाला है, तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल से, ताकि आवाज़ जो है अच्छे से आ सके, मुझे ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े। हाँ, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और इसको मैं अपने अंदर लगाए ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे, आवाज़ स्पष्ट आ रही होगी, आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आ रही है कि नहीं आ रही। और दोस्तों, हमारे दुर्गेश भैया ने कई बार रिक्वेस्ट किया है, तो मैं उनका @ दुर्गेश साहनी, दुर्गेश साहनी, W5B, ठीक है। ये देखो, मैंने आपकी आईडी को इस पे लिख लिया है दुर्गेश भाई। हाँ, आवाज ठीक है, ओके, थैंक यू, आवाज अच्छी है तो। सहानी, ओके, नहीं, बिल्कुल दुर्गेश सहानी, ओके, मैंने जैसा आपने कहा था वैसा ही लिखा है, देख लीजिए आप, आपको शायद उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि
वो सही से नहीं है, तो मैंने आपका लिख लिया इसमें। और मैं अभी जैसे लाइव समाप्त होगी तो मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगा। और आप कंटेंट क्या बनाते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कंटेंट आप कौन सा बनाते हो ये मुझे बता दीजिए आप। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम स्क्रीन टेढ़ी करके लाइव आते हैं तो हमारे कुछ कम मित्र जुड़ पाते हैं। ये यूट्यूब का सिस्टम क्या है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहिए। फ्री फायर वाला वो मतलब मैं समझ नहीं पाया आपकी बात दुर्गेश भैया। एक बार और कमेंट कर दीजिए। हमारे रोहित भाई कह रहे हैं अभी आप कितने टाइम तक लाइव रहोगे। मैं 9:30 बजे तक लाइव रहूंगा। 8:30 बजे स्टार्ट की है, 9:30 बजे तक मैं लाइव रहूंगा। आप कहीं पर जाना चाहते हैं क्या, आपको कोई काम है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्योंकि हम लोग जब आते हैं लाइव तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दिल खोलकर बातें करते हैं। वीडियो बनाता हूँ, कैसी वीडियो बनाते हैं आप प्लीज हमें जरूर बताइए। और रोहित भाई आप क्या करते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। क्योंकि हम आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, आपसे प्रेम भाव बढ़ाना चाहते हैं। नहीं कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है का क्या मतलब, मेरी ही तरह फुर्सत हो गया, मतलब एकदम फुर्सत बैठे हो क्या। कुछ काम नहीं है का क्या मतलब है, आप कुछ काम करना नहीं चाहते कि कुछ करते नहीं हो या कुछ करना नहीं चाहते या कुछ कर नहीं पा रहे हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि हम आपसे बैठकर अच्छी अच्छी बातें करें, प्रेम सुधा वाली बातें करें। और जब हम स्क्रीन ऐसे टेढ़ी करके लाइव आते हैं तो हमारे मित्र जो है वो जुड़ नहीं पाते। उसका कारण ये है कि जो शॉर्ट फीड होता है वो जैसे ही आप मोबाइल खोलते हो तो वो सामने आ जाता है। और हम जब नहीं नहीं मेरा कहना है कि अभी कुछ काम नहीं है, ये बात आपने जो कही तो मैं रोहित भाई आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ही मेरा भी कहना है कि अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है। उसका कारण ये है हम लोग खदान में काम करते हैं। खदान का मतलब जहां पर बालू निकलती है, यमुना नदी से जो मोरंग निकलती है जिससे घर बनाया जाता है, जो सीमेंट में मिला करके दीवारें बनाई जाती हैं, वो उसका व्यापार हम लोग करते हैं। जब यहाँ पर मोरम खदान चालू हो जाती है तो हम वहां पर ज्वाइंट हो जाते हैं और वहां से हम मतलब कुछ ना कुछ पैसा कमा लेते हैं। तो साल में नवंबर से स्टार्ट होती है और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक चलती है। 30 जून को बंद होती है। इसके बाद जून से फिर हम नवंबर तक फुर्सत हो जाते हैं और अपने घर पर बैठ जाते हैं। मगर हाँ हमें ये फायदा है कि हम वहां पर इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं कि हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आराम से घर पे बैठकर अपना खर्चा खराबा चलता है और टाइम पास होता है परिवार के साथ, बच्चों के साथ। इसके बाद जब अगला सीजन आता है तब फिर हम उसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। मगर इस वर्ष कुछ ऐसा हुआ है कि ठेकेदार परेशान है, अभी खदान चालू नहीं हुई है। क्या यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है या कारण क्या है मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। रोहित भाई कह रहे हैं जी मैं एक किसान हूं, अभी हम लोग देख के खेती धान की खेती किया है और हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात आपकी सही है रोहित भाई। आपके यहाँ पर धान बहुत होता है और बहुत अच्छी फसल होती है और मैं ईश्वर से भगवान से कामना करूंगा कि आपकी बहुत अच्छी फसल हो और आप खूब कमाएं, खूब अच्छा सा किसान हैं आप। हमें ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस देश के अन्नदाता हैं, अन्नपूर्णा हैं। आप सबको जब आप पैदा करते हैं तभी लोग खाते हैं। मगर एक चीज आपने देखी होगी कि किसान बेचारा किस तरह से मेहनत करके और पूरा खून पसीना करके और पैदा करता है अनाज। मगर जब उसकी मतलब जो उसका टाइम आता है
तो वो प्राइस, वो रेट नहीं मिल पाता उसको। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। तो प्राइस रेट नहीं मिल पाता है, तो इस वजह पर खैर अब तो बहुत सारी जागृति हुई है और सरकार ने भी बहुत ध्यान दिया है, कुछ अच्छे खासे रेट भी मिलने लगे हैं। तो आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा है। तो मैं आपको अपनी कुछ बताना चाहूँगा अपने बारे में कि अ, मैं 45 इयर्स का हूँ, मेरी उम्र 45 साल है और मुझे बहुत शौक था, बचपन से ही शौक था, ये एक्टिंग करने का और वीडियो पिक्चर का बहुत शौक था। मैं फ़िल्में बहुत देखा करता था, मुझे बहुत आनंद आता है और आज भी मैं टीवी फ़िल्में बहुत देखता हूँ, आज भी। जबकि मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे मैं मतलब मेरी 2 बच्चियों की शादी हो गई है और वो अपने-अपने ससुराल में हैं और 4 बच्चे हैं मेरे। तो एक अहमदाबाद में जॉब करता है और 3 यहाँ पर पढ़ते हैं। मगर मैं आज भी पिक्चर देखने का इतना शौकी हूँ कि जब भी मैं फुर्सत होता हूँ, मैं किसी के पास दोस्तों बैठता नहीं हूँ। मैं किसी के दुआरे पर जाता नहीं हूँ, किसी के घर नहीं जाता, किसी के दुआरे नहीं बैठता। ऐसा नहीं है कि मैं व्यवहार नहीं रखता, मैं व्यवहार रखता हूँ, व्यवहार करता हूँ, मेरा पूरा व्यवहार ही है। मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि व्यवहार नहीं है, व्यवहार सबसे है, सकुशल व्यवहार है, सबसे अच्छे मतलब बैठना-उठना है, मगर किसी के दुआरे फालतू बैठना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना बहुत खराब है। अपने काम से काम रखो, अपने घर पर रहो, आराम से खाओ-पियो, ऐश करो और जो टाइम मिल सके तो अपने परिवार के साथ दो। बहुत टाइम मिलता है तो अपना टीवी में व्यस्त करो। मैं ये नहीं कहता कि आप टीवी देखो, मैं देखता हूँ तो आप भी मत देखो। अबे यार मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो दुर्गेश भाई? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको चाहिए क्या? आप क्या सुनना चाहते हो? हम वो देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, नहीं जाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद है। मतलब क्यों जा रहे हो? आप जा क्यों रहे हो? बताओ दुर्गेश भाई, आपको क्या चाहिए? हमारे रोहित भाई बात कर रहे हैं, आप भी कमेंट करोगे तो हम आपसे भी बात करेंगे। बराबर हमारे जितने भी मित्र जुड़ेंगे और हमसे कमेंट में बात करना चाहेंगे और बात करेंगे तो क्यों नहीं, हम उनका जवाब भी देंगे, उनसे बातें भी करेंगे। इसीलिए तो बैठते हैं हम। तो हम अपनी निजी लाइफ़ के बारे में बता रहे हैं कि रोहित भाई कह रहे हैं हमारे खेत में धान से साथ-साथ बहुत सारी सब्जियाँ, अच्छा सब्जियाँ भी लगाई जाती हैं। हम सब्जी में किसी भी प्रकार का कीटनाशक नहीं डालते। वाह! लाजवाब! अब आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाहूँगा मैं रोहित भाई। हमने जहाँ पर अपनी छोटी वाली बच्ची की शादी की है, वो 50 बीघा के काश्तकार हैं और वो सब्जी का ही सब्जी ज़्यादातर उपज करते हैं। किसान हैं वो, फार्मर हैं और वो सब्जी की फसल ज़्यादा लगाना चाहते हैं। तो जब वो लगाते हैं तो उन्होंने पता है क्या मुझे बताया? बोले आप किस तरह की सब्जी खाना पसंद करते हैं? तो मैंने कहा हम तो आउट ऑफ सीजन की सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं। कैसे? तो मैंने कहा ऐसे कि जब हम मार्केट जाते हैं और देखते हैं कि सब्जी वाला अर्जुन कश्यप जुड़े हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो अर्जुन कश्यप जी, जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद है। आइए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है दोस्त। हमारे अर्जुन कश्यप आ गए हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं। तो सब्जी जो सब्जी लगाई जाती है, तो उन्होंने कहा हम जाते हैं सब्जी वाले के पास, तो सब्जी वाला आउट सीजन में अगर आप गोभी का फूल लेते हैं, गोभी का फूल, अर्जुन कश्यप जी, ये हमारी रोहित भाई से बात हो रही है और हमारे दुर्गेश भैया भी जुड़े हुए हैं। तो ए आर कश्यप, थैंक यू ए आर कश्यप, बहुत-बहुत स्वागत है। मैं समझ गया आप ए आर कश्यप हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। तो जब हम सब्जी लेते हैं, तो गोभी का फूल जो होता है, उसकी कीमत जब 60 रुपए का, 50-60 रुपए का गोभी का फूल मिलता है, तो वो हमको लगती है जैसे कि ओ हो, हमने कोई जंग जीत लिया हो। कैसे? क्योंकि आउट ऑफ सीजन होता है। आजकल मार्केट की सब्जियों में घर से सब्जी जैसा स्वाद नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा।
उसका कारण है, वो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो फूल लाते हैं हम, तो उस फूल को हम बनाते हैं, मगर वो फूल बहुत जहरीला होता है, क्योंकि आउट ऑफ सीजन की सब्जी में दुनिया भर की दवाइयां मिलाई जाती हैं। क्यों ए आर कश्यप, आपने ये दिल का थंबनेल जो भेजा है, टूटे हुए दिल का, क्या आपका दिल किसी ने तोड़ दिया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उसको जोड़ना भी जानता हूं। तो दोस्तों, जो हम आउट ऑफ सीजन की सब्जी लाकर घर पे पकाते हैं, वो जहर का काम करती है, उसमें बहुत पॉइजन होता है, क्योंकि वो दवा डालकर जल्दी से तैयार की जाती है। और जो सब्जी सीजन बाय सीजन की होती है, जो सब्जी सीजन में बहुत सस्ती मिलेगी, उसमें दवा नहीं डाली जाएगी, क्योंकि दवा इतनी महंगी आती है कि अगर वो सीजन वाली सब्जी में दवा डालेंगे तो वो सस्ती बिकनी है, उनकी दवा की कीमत भी नहीं निकलेगी। इस वजह से वो लोग उसमें दवा नहीं डालते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप सब्जी सीजन की खाया कीजिए, जिसकी बहार हो वही सब्जी आप खाएं, और जिसका बहार ना हो वो सब्जी ना खाएं। हमारे यार कश्यप, बिल्कुल प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सुनना पसंद करेंगे। आज पता नहीं क्यों मेरा गला थोड़ा थोड़ा सा बैठ रहा है, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता हूँ, कारण क्या है, मगर हल्का हल्का सा बैठ रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है बोलने में मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। मुरेठी नहीं है, नहीं तो मैं मुरेठी खा लेता तो गला सही हो जाता। सभी दोस्त मेरे मित्र इसी तरह से जुड़े रहेंगे, और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए। और आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ, आप लोगों से दिल खोलकर बातें करने के लिए बैठा हूँ, आप लोगों से प्यार भरी बातें करने के लिए ही बैठा हूँ। तो रोहित भाई, आप फार्मर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप क्या मतलब किसान हैं, तो यूट्यूब पर कैसी दिलचस्पी रखते हैं आप, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी क्या दिलचस्पी है यूट्यूब पर? दुर्गेश भैया, आप कहाँ चले गए? प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए और लाइक कीजिए, और जो भी हमारे नए मित्र जुड़ते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास हमें उस शिखर तक पहुंचा सकता है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। और हमारे अर्जुन कश्यप शायद खाना वाना का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि एक केक जैसा थंबनेल दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कोई प्रोग्राम करने जा रहे हो क्या? अभी तो आइसक्रीम का सीजन आया नहीं है, आपने आइसक्रीम का थंबनेल भेज दिया है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त, और आप इंजॉय कीजिए। सभी मित्र हमारे इसी तरह से सब कुशल रहें, बढ़िया हंसते मुस्कुराते रहें, हम तो यही चाहते हैं। और ए आर कश्यप, ओके, मतलब आपका, आपको ए आर कश्यप कहूँ क्या मैं? तो कोई बात नहीं है, हम आपको ए आर कश्यप कहेंगे, मगर जब आपकी आईडी आती है, आपका नाम ही ऐसा आता है, तो हम आपका नाम लेना भी पसंद करते हैं। तो चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, कैंडी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप स्वागत कर रहे हैं हमारा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ए आर कश्यप जी। और रोहित भाई, आपसे हमारी बात हो रही है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। ओके भाई, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आपका, धन्यवाद है। और हमारे दुर्गेश भाई कहाँ पर खो गए? आइए सामने कमेंट बॉक्स में और बातें करते हैं, दरबार करते हैं। मज़ा तो आ ही रहा है, क्योंकि जब आप लोग किसी प्रकार का सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने में मुझे बहुत आनंद आता है दोस्तों। तो आप लोग सवाल पे ऊपर सवाल की झड़ियाँ बनाते रहिए, जवाब देना हमारा काम है, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने ये डिवाइस अपने मोबाइल पे कनेक्ट किया है, तो अब आवाज में फर्क क्या आया है? मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा सुनाई दे रहा था, क्या वो अब कम सुनाने लगा है क्या? ठीक से निकाल कमर, ऐसे बगल से।
आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या AR कश्यप? दरवाजा उड़का दे। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? और हमारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे उतर के आइए, क्योंकि मेरा भी जोश हाई रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं इतना हाई रहूं आपसे, आप लोगों से बात करते वक्त, कि परफॉर्मेंस मेरा कम नहीं होना चाहिए, फुल पावर में रहना चाहिए, फुल जोश के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों सपोर्ट अगर आप करते हैं बराबर, तो उसका अलग मज़ा मिलता है हमको भी। और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो। नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है। और हम अपना जो पोस्टर लगाते हैं, आओ करते हैं मन की बात। तो मन की बात का मतलब, अगर आप मन से हमारे साथ बात करते हैं तो आपका मन हल्का होगा। AR कश्यप जी, आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? आप जैसा स्टिकर भेज रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ बारिश होती लागत है। तो कमेंट बॉक्स में बतावा। और हमारे रोहित भाई अभी तक जुड़े हुए थे, जो हमें किसानी के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, तो मोस्ट वेलकम है। और एक टॉपिक पर मैं बात करना चाहूंगा आज। सहालकें चालू हो गई हैं, सहालक चालू हो चुकी हैं दोस्तों। और सहालक का मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो मैं बताता हूँ जी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, धान के खेत में पानी लगाने जाना है। तो आप ये बताइए कि आप थोड़ी देर में कैसे आ जाएंगे? आपको धान के खेत में पानी लगाने जाना है, तो वहां पर पानी लगेगा तो कैसे आ जाओगे? मगर एक चीज में दोस्तों मुझे ये नहीं मालूम पड़ रही है कि अभी तो मतलब ये तो धान का सीजन नहीं है, ये तो गेहूं का सीजन है। आपके यहाँ पर अभी कैसे धान उपज हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप किसान हो, फार्मर हो, तो आपके यहाँ पर धान में पानी कैसे लग रहा है? इस समय तो गेहूं की फसल होती है और वो धान काट के होती है। तो आपके यहाँ पर धान कैसे हो रहा है? अभी तो गेहूं होना चाहिए भैया। क्या आप बताने में डिफीट खा रहे हो क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको धोखा पड़ रहा है क्या? आप ऐसा कैसे बता रहे हो कि अभी तो धान का खेत में ऐसा हो रहा है? अच्छा, एक चीज और बताऊं। हम जब भूतिया लाइव चलाते हैं तो बहुत सारे मित्र ही कहूंगा मैं, कुछ भी हो, दोस्त हो तो दोस्त ही हैं, तो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जी, हमारे छत्तीसगढ़ में हर सीजन में धान की फसल होती है। गजब है, यही तो एक कमाल की बात है कि आपके यहाँ हर सीजन में धान की फसल होती है। अब हम आते हैं टॉपिक पर, दहेज के विषय में बात करेंगे। दहेज, एक बेटी, जो बाप बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे इस काबिल बनाता है कि वो जब आपके घर पर आए तो वो आपका घर संभाल सके अच्छी तरह से। और जब आप उसके पिता से दहेज मांगते हैं तो उस जगह पर आपका कितना सम्मान रह जाता है, ये चीज मेरे बताने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप कहते हो हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा लड़का इतना कमाता है, हमारा फ्लैट बना हुआ है फला जगह, हमारे इतने बीघे जमीन है और हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो हमको शादी करना है और वो भी लेना है। तो जब आपके पास इतना है तो आप मांगते क्यों हो भैया? क्यों उस बेचारे गरीब का घर उजाड़ते हो? आपको पता है, अगर आप
मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मेरे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो अपने ऊपर ना ले जाइएगा। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब लड़के वाले दहेज माँगते हैं, तो वो इतनी जाति क्यों दिखाते हैं? आखिरकार कौन-सा बिटिया वाला चाहता है कि मेरी बेटी खाली हाथ चली जाए किसी के घर? ऐसा नहीं है, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बिटिया खाली हाथ अपने ससुराल जाए। वो उसको जो हो सकेगा अपने हिसाब से वो देगा ज़रूर और उसको खाली हाथ नहीं भेजने वाला है। मगर यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है कि नहीं, हमारी बदनामी हो जाएगी अगर दुआरे में आपने इतने लाख रुपए नहीं दिए, इतना दहेज नहीं दिया, तो हमारी दुआरे में बदनामी हो जाएगी। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे भैया, आप अपनी बदनामी के लिए अगले का घर उजाड़ रहे हो। वो कहाँ से पैसे इकट्ठा करेगा? कहाँ से लाएगा? क्या करेगा? ये आपको पता नहीं है। एक लड़की वाला वैसे भी गरीब ही होता है, मगर उसको और गरीब बनाते हैं लड़के वाले, उसके ससुराल वाले। चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से उल्टा-सीधा करके उसने व्यवस्था भी कर लिया आपको देने के लिए, ताकि आप नाराज़ ना हों, आगे चल के उसकी बिटिया को दुःख ना दिखाएँ, उसको ताने ना मारें। वो व्यवस्था करके आपको दे देता है। फिर इसके बाद अगर थोड़ी-सी भी कहीं पर कमी रह जाती है, तो आप फिर उसके ऊपर दबाव डालते हैं। बहुत सारी बहनें, माताएँ इसमें प्रताड़ित की हुई, अब तो ख़ैर बहुत कम हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ लगभग-लगभग सभी लोग समझदार हो गए हैं और अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस प्रथा को ख़त्म करना भी ज़रूरी है, मगर मेरे अकेले चिल्लाने से नहीं होता है। अगर सभी लोग समझदार हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर लड़की वालों से उनका दिया हुआ धन लेते हैं, तो वहाँ पर आपका सम्मान हज़ार गुना बढ़ जाता है। और अगर आप लड़की वाले को बिना वजह परेशान करते हैं, तो वो आपको स्वागत तो आपका करेगा, मगर उस मन से नहीं करेगा। करेगा आपका स्वागत, मगर उस मन से नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस दहेज प्रथा पर थोड़ा-सा ध्यान दें। कोशिश करें कि अभी अब मैं आपको बताऊँ, एक वाक़या हमारे यहाँ हुआ। तो जब तिलक हो रहा था लड़के का, तो लड़की वालों ने जो भी लाए थे, तो उस लड़के के बाप ने सब कुछ वापस कर दिया। भैया आप ले जाओ, मुझे केवल 1 का सिक्का दे दो और मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्या सम्मान हुआ था उस लड़की के बाप का, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो समाज को सोचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे धर्मराज सिंह जुड़े हैं, राधे राधे भैया कह रहे हैं, राधे राधे। और मैं जानता हूँ ये अमिता सिंह जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव में। और इनको बताना चाहूँगा मैं कि इनके यहाँ मैं गया था एक दिन इनके घर पे, और इनकी आईडी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है इनका और वो उसको चलाता है, तो वो कितना मैनेज करेगा, क्योंकि अभी उसका जो दिमाग है वो इतना इतना स्वस्थ नहीं है, इतना अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है कि वो बच्चा उसको ग्रो कर सके। क्योंकि 2 ढाई 3 महीने हमको जिस चीज़ को सीखने में लगे हों, उसको एक बच्चा कैसे 2 घंटे में सीख लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, धर्मराज भैया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये अमिता सिंह है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, हो सकता है दोनों मियाँ-बीवी दोनों जुड़े हों। तो आप लोग जुड़े हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। आप लोग जुड़ गए हैं तो ज़रूर इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि ये मान के सुनिए कि मैं आपके घर पे ही जैसे बैठा हूँ। और जो चीज़ आप घर पर मुझसे पूछते हो, वो चीज़ मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा। आप बराबर जुड़े रहिए लाइव में और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैं पर डे 7:30, 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 तक मैं लाइव आ जाता हूँ, थोड़ा-सा चेक कर लिया कीजिए।
और जब मैं लाइव आया करूंगा और आप जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा कि आप मुझसे जुड़ गए हो, तो मैं आपको सारी जानकारी रोज का रोज थोड़ी थोड़ी देता रहूंगा और आप जो है उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली बात, आप जब YouTube पर कुछ भी बनाएं तो कोई भी गाना, कोई भी मीम 7 सेकंड के अंदर रखें। ये चीज मैं उस दिन भी बता कर आया हूँ। इसी बात का आपके चैनल पर कॉपीराइट आया था। तो आप इस चीज को बहुत गौर करके खास करके याद रखें कि आपको अपनी वीडियो पर 6 सेकंड से 7 सेकंड से ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं आपके घर से वापस आया तो आपके बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि भैया अ, आपका वो हमारा लाइव नहीं चल रहा है। तो जब मैं लाइव इनको चालू करके दे के आया था, तो क्या आपके बच्चे ने अकेला आपका बच्चा लाइव में आया था क्या? अगर वो अकेला लाइव चलाया होगा, तो लाइव आपकी रोक दी गई होगी और लाइव रोक कम से कम 30 दिन या 90 दिन के लिए रोकी जाती है। इसमें नुकसान होता है। अगर लाइव आपकी 90 दिन के लिए बंद होती है तो एक तरह का आपका वॉच टाइम रुक जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब लाइव चालू करें तो आप मौके पर रहें स्क्रीन के सामने। फिर कितना भी छोटा बच्चा सामने आता है लाइव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके बच्चे लापरवाही करते हैं, चैनल को इतनी लापरवाही से मत चाहिए वरना वो डिलीट हो जाएगा। यूट्यूब वाला आपको 3 बार मैसेज ईमेल भेजता है। अगर आपने एक भी बार मिस कर दिया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। फिर आप किसी को दोष दोगे कि हमारा चैनल चला गया, हमारा चैनल डिलीट हो गया, फिर समस्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और चैनल डिलीट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। एक सब्सक्राइबर, एक दिन में एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, बहुत मेहनत से मिलता है। बहुत सोच समझ कर आदमी सब्सक्राइब करता है आपको। ये बात बहुत ध्यान लगाइए। 50 सब्सक्राइबर कैसे हमने इकट्ठा किए थे लाइव चालू करने के लिए, ये हम जानते हैं। हमने कैसे इकट्ठा किया था और यही चीज आपको बताना चाहते हैं। लापरवाही से वीडियो मत बनाइए और अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, अपलोडिंग करने में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप जब अपलोडिंग कर रहे होते हैं तो हैशटैग, टैग, हैशटैग वगैरह जो लगाएं, क्योंकि ये टिकट होता है, वीडियो को आगे बढ़ाने का टिकट होता है ये हैशटैग। अच्छे अच्छे टैग लगाएं, अच्छे अच्छे हैशटैग लगाएं और एक अपना हैशटैग भी बनाएं अपने नाम का जो बराबर चले। जैसे हमने बना रखा है फेसबुक पर हमारा आसाराम सीताराम हैशटैग है और यूट्यूब पर फेंकू फतेहपुरिया हैशटैग है हमारा। तो हमको यूट्यूब देता है हैशटैग लगाने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पर अगर, तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। और आपके एक वीडियो पर ब्लॉकेट लगा हुआ है, आपको एक वीडियो को यूट्यूब ने ब्लॉक कर रखा है, बहुत ध्यान से देखना उसको। अगर वो 1 महीने से ज्यादा ब्लॉक में पड़ा रहा तो चैनल डिलीट होने के आसार रहते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान दीजिए। कॉपीराइट एक अलग बात होती है, क्लेम एक अलग बात होता है। कॉपीराइट आता है तो कॉपीराइट हम सही कर सकते हैं, मगर कॉपीराइट क्लेम 3 बार अगर आता है तो इसका मतलब आपने यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, इस वजह से आपको कॉपीराइट क्लेम दिया गया है। और अगर कॉपीराइट क्लेम 3 बार आ गया तो आपका चैनल बखूबी डिलीट हो जाएगा।
और फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई चारा नहीं रहता है, वो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से यूट्यूब जो कहता है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करें और उसी हिसाब से काम करें। और ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है कि भैया आए, आपने चाय बनाकर पिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। मगर अगर आप ये सोचें कि अभी भैया आए और सब कुछ बताया और हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हमारे देश में 40 लाख यूट्यूबर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिसमें केवल 2.5 लाख सक्सेस हैं और 37.5 लाख यूट्यूबर ऐसे ही लगे हुए हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाद में क्या होता है, जब थक हार जाते हैं तो साइड में सब समेट के रख देते हैं, भाड़ में जाए, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है तो यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करना है। आप उसके आधार से चलेंगे तो वो आपको उस जगह तक लेके जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। और अगर आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपको उस जगह पर फेंक देगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करें, उसके आधार से काम करें, मेल बराबर चेक करते रहें। जो मैंने दिखाया था कि इस घंटी के ऊपर जो रेड कलर का बिंदु बनता है, तो उस बिंदु पर याद रखें, उस बिंदु का मतलब होता है कि कोई नया मैसेज यूट्यूब ने हमें दिया, उसको अब हमको खोलना है, पढ़ना है। खैर, देखिए, ज्यादा अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती और ज्यादा अंग्रेजी आपको भी नहीं आती होगी, तो आप क्या करें, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लें। उसको पहले एक कॉपी में पूरा लिख लें, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और उसकी बात को समझें कि यूट्यूब ने हमको क्या कहने की कोशिश की है, हमें क्या समझाने की कोशिश की है। फिर हम उसको समझें और जब हम उसको समझ जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या कहीं गलती कर दी क्या, कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, यूट्यूब हमको बधाई दे रहा है, कि हमको कोई सजेशन दे रहा है, कि कोई हमको सीख दे रहा है। ये सारी चीजें जानकारी मिलती है। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आगे चल के किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक बड़ी ही खुशखबरी की बात बताना चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार में जो हमारे श्रीमती माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, तो उन्होंने बजट पास किया और उस बजट में मेरा मानना है लगभग लगभग 250 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें मतलब इस सोशल मीडिया को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है और कंटेंट मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। और हाँ, कंटेंट बनाने पर कैसा बनाना है ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा कि कंटेंट कैसे बनाना है। अब तो विषय हो गया है, इस पर काम करना एक हॉबी हो गई है, चॉइस हो गया है। तो हम और आप अगर इसी तरह से लगे रहेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और ये हमें अच्छी राह पर लेके जाएगा और जो सपने हम देख रहे हैं उसे पूरा करने में भी मदद करेगा। आज मैं सुबह उठ करके 8 बजे भाई की बिटिया को समदाबाद लेके गया, वहां पर उसका पेपर कराया, पेपर करा करके उसको वापस लेके आया। फिर मैंने आनन फानन में 2 वीडियो शूट किए और उनमें से एक भी अभी एडिट नहीं हो पाया है। अभी मैं उनको एडिट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उनको एडिट करने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने लाइव चालू कर दिया है कि चलो 1 घंटे लाइव आते हैं और सभी मित्रों से बात करते हैं। तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, तो मुझे भरोसा होता है कि हाँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पागलों की तरह अकेले बड़बड़ा रहा हूँ, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पर ग्राफ नहीं दिखाता है। तो आप प्लीज मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि हाँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सही से काम करना है, सही से आगे बढ़ना है, लापरवाही नहीं करना है और इसमें
मेहनत करोगे तो आगे चल के उसका फल मिलना निश्चित है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे गांव में, तो यहाँ पर जो हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, तो वो इतनी चिंता करते हैं हमारी कि वो खाना भी खाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि आगे बढ़ा जाते हैं, बहुत फायदा उठाए ले आते हैं। वीडियो में ऐसा का धरा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, वीडियो बना के कैसे पैसा कमा रहा है। ऐसा का तो बात है कि वीडियो बनावा पैसा हमें लागी, या को पैसा ब्याजत है। वीडियो बनावे से पैसा कहाँ से आवत है? हम तो देख लेते, हम देख लेते कौन एक पैसा देते, ये पैसा पावत कहाँ से? ये चलता है माइंड में, और जब ऐसा माइंड में चलता है तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, जिसे कहते हैं उनको दिशा का ज्ञान ही नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है। हाँ, आप उस चीज में नहीं घुसे हैं तो आपको ज्ञान नहीं है, और जो कोई घुसा है उसे मालूम है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसी बात है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप कमेंट नहीं छोड़ोगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से मित्र अभी हमारे टच में हैं, कौन बातें कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद रहा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का, मित्रों का। आप लोग जुड़े, मेरी बातों को सुना, समझा, और मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, और आप ही लोगों के हौसले से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कल हम आपको तड़कती भड़कती भूतिया लाइव दिखाएंगे, बहुत ही जबरदस्त होगी लाइव हमारी, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और मित्रों, धूम्रपान, जब मैं हंसता हूं तो मेरे दांतों के बीच में आपको समझ में आता होगा कि काड़ा लगा हुआ है। ये काड़ा किस चीज का है? मैं ना तो सीरी खाता था, ना पान खाता था, ना कुछ खाता था, मगर कुछ साथ संगत ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं गुटखा उटखा की तरफ जाने लगा। हालांकि मैंने अब तो छोड़ दिया है, छोड़ क्या दिया है, कम कर दिया है। अब कहीं बाहर जाता हूँ तो थोड़ा बहुत सेवन कर लेता हूँ, नहीं मैं इसका सेवन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और जब हम गुटखा खाते हैं और इसके बाद जब हम खाना की तरफ जाते हैं तो हमें भोजन का स्वाद नहीं मिलता, खाने का स्वाद नहीं मिलता, कुछ स्वाद नहीं मिलेगा, केवल क्या लगेगा, तीखा तीखा लगेगा, बस उसका स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल पड़ा होता है वो नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, मगर हम तो किसी को सलाह नहीं देते कि आप गुटखा का सेवन करें, गुटखा खाएं, क्योंकि ये नुकसानदायक है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, धन्यवाद है। और फॉलो ना करना, फॉलो ना करना, सपोर्ट ना करना, पैसा ज्यादा देर तक रोकना, कुछ आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें बताई, आप हमारी लाइव में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहता है। और जानकारियां देना हमारा कर्तव्य है, हमें जानकारी देनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मित्र जुड़े होते हैं तो उनको सभी प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मित्रों, आप लोग जुड़े रहा करें और हमारी इसी तरह लाइव में जुड़ें। और अब चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।